इन 26 कार्ड्स पर हमने ए से जेड तक पूरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख दी है। पर मान लीजिए हमारे कार्ड्स उल्टे पुल्टे हो जाएं, तो हम क्या करेंगे? इन्हें फिर से ऑर्डर में लगाने के लिए हम पहले ए को खोजेंगे और उसे सबसे ऊपर लाएंगे, फिर बी को खोजेंगे और उसे ऊपर लाएंगे, फिर सी को, फिर डी को एंड सो ऑन। ऐसा करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। कार्ड्स को फटाफट ऑर्डर में लगाने के लिए हमने हर कार्ड के ऊपर ये छेद कर दिए हैं और अब इस डंडी को हम एक एक करके इन छेदों में डालते जाएंगे और जो भी कार्ड्स डंडी में अटक रहे हैं उनको निकाल कर आगे लगा लेंगे। सभी होल्स में यही करते जाते हैं। जो कार्ड्स अटक गए उनको निकाल कर आगे लगा दिया और सरप्राइजिंगली सारे कार्ड्स अपने आप ऑर्डर में लग जाएंगे A to Z। ABCD के इस खेल को समझने की शुरुआत हम 1 2 3 4 यानी गिनती से करते हैं। तो आज हम पहले एक अलग तरह की गिनती सीखेंगे और फिर उससे ये जानेंगे कि इन छेदों में डंडी डालने से कार्ड्स ऑर्डर में क्यों लग गए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने इन 2 हाथों पर आप कहाँ तक गिन सकते हैं? What is the largest number you can count on your fingers? तो हम ऐसा कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 उंगलियों पर 10 तक गिन दिया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और फिर 15 ही 7 पर यानी टोटल 30 तक गिन सकते हैं। थोड़े से दिमाग के और घोड़े दौड़ाएं तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई 30 इधर गिने तो फिर इधर क्यों नहीं, यानी 30 इधर और 30 इधर, तो टोटल 60 तक गिन सकते हैं। लेकिन एक ऐसी गिनती है जिससे हम इन्हीं 2 हाथों से 60 से कहीं ज़्यादा गिन सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। इस गिनती में मैं अपनी उंगलियों को 2 तरीके से रख सकता हूँ, या तो बंद या फिर खड़ी। तो एक उंगली पर हम 2 नंबर्स गिन सकते हैं। अब 2 उंगलियों से देखते हैं। पहले ये उंगली बंद तो इससे 2 हो गए। अब इस दूसरी उंगली को खड़ी रखकर फिर से पहली उंगली को बंद और खड़ी कर सकते हैं, तो टोटल 4 नंबर्स गिन सकते हैं। अब 2 उंगलियों से 4 तो 3 से कितने गिन सकते हैं? तीसरी उंगली को बंद करके हमने इन दोनों से 4 गिने। अब इसे खड़ी रखकर फिर से इन दोनों से 4 गिन सकते हैं, तो टोटल 8 हो गए। 3 से 8, अब चौथी उंगली को खड़ी करके फिर से इन तीनों से 8, तो 8 और 8 16। तो 4 से 16, अब 5वीं उंगली को खड़ी करके फिर से 16, तो 5 उंगलियों से टोटल 32। 5 से 32 तो 10 उंगलियों से 64 नहीं, 5 से 32 तो 6 से 64, 7 से 128, 256, 512 और 10 उंगलियों से 1024 तक गिन सकते हैं। हर उंगली ऐड करने पर हम पहले से डबल गिनती गिन सकते हैं, इसीलिए 10 उंगलियों में 2 to the power 10 यानी 1024 तक गिन सकते हैं। और अगर पैरों की उंगलियां भी काउंट कर लें तो 2 to the power 20 यानी 10 लाख से भी ज़्यादा तक गिनती गिन सकते हैं। चलिए गिन कर देखते हैं। 0 से शुरू करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। इसे हम बाइनरी काउंटिंग कहते हैं और ये वही लैंग्वेज है जिस पर कंप्यूटर्स भी काम करते हैं। बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। उंगली बंद रखें तो 0 और खड़ी रखें तो 1। आमतौर पर हम डेसिमल सिस्टम में काम करते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं। डेसिमल सिस्टम में अगर हमें 13 को लिखना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, 1 के बगल में 3। लेकिन अगर बाइनरी में हमें 13 को दर्शाना है तो कैसे लिखेंगे? 0 और 1 का इस्तेमाल करके हमें 13 को दर्शाना है। तो इसके लिए हमने अभी हाथों से जो बाइनरी काउंटिंग की थी वो करते करते 13 तक पहुंचते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस पोजीशन में अब हम ये देखेंगे कि कौन सी उंगली बंद है और कौन सी खड़ी है। जो बंद है उसे 0 लिख देंगे और जो खड़ी है उसे 1 लिख देंगे, यानी 1 1 0 1। अब आप अपने आप ये निकालें कि 19 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं और कमेंट्स में अपना जवाब ज़रूर लिखें। अब वापस हम अपने ABCD वाले कार्ड्स पर चलते हैं। इन कार्ड्स के ऊपर जो ये छेद किए गए हैं ये बाइनरी काउंटिंग के हिसाब से ही हैं। A से लेकर Z तक टोटल 26 लेटर्स हैं, तो उनको हम 1 से 26 तक नंबर्स के साथ मैप कर सकते हैं और फिर हर नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकाल कर उस पर 0 और 1 के हिसाब से छेद कर देंगे।